Hello friends, welcome back to my YouTube channel Government Job Insiders. My name is मीनू शर्मा और आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं कि जो सबसे 6 ईज़ीएस्ट गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स होते हैं इंडिया में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए है। अगर आप लोग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और कुछ ईज़ी तरीके से करना है, कुछ ईज़ी जॉब सर्च कर रहे हैं, ईज़ी गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं जो आप आसानी से क्रैक कर सको और एक गवर्नमेंट जॉब पा सको, तो ये कुछ 6 ईज़ीएस्ट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं इंडिया में जो आप क्रैक कर सकते हो विद द हाईएस्ट सैलरी। तो सबसे पहले चलते हैं आरआरबी ग्रुप डी। तो आरआरबी क्या है? इंडियन रेलवे कंडक्ट कराता है ग्रुप डी टेस्ट टू हायर द स्टाफ। रेलवे एंड आरआरबी द कंट्रीज ग्रेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी इसमें जो है आपके ऑक्यूपेशन जैसे कैबिन मैन हो गया, वेल्डर्स हो गए, गेट कीपर्स एंड सो ऑन। 2 फेजेस ऑफ द रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स आर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है आपका। उसके बाद क्राइटेरिया क्या है? क्लास 10th जो है, एलिजिबिलिटी क्लास 10th चाहिए और एज लिमिट जो है 18 टू 33 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। विद 100 क्वेश्चंस होते हैं कवरिंग जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल कैपेसिटी, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस। रिटन एग्जामिनेशन सिंपल होता है। सीबीटी एग्जाम होता है 90 मिनट्स का विद ईच क्वेश्चन वर्थ 1 मार्क्स। प्रोवाइडिंग द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स हैज नो नेगेटिव इफेक्ट, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं होती है। तो एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इसकी जब भी वैकेंसी निकलती है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं। क्लास 10th के बाद आप इस एग्जाम्स को दे सकते हैं। सैलरी की बात करें तो इन हैंड सैलरी 22,000 से लेकर 25,000 तक होती है पर मंथ, जिसमें बेसिक पे 18,000 होती है एज पर द 7th पे कमीशन। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो बहुत अच्छे एग्जाम है, आप इसको दे सकते हैं अगर आप कुछ आसान क्रैक करना चाहते हैं तो। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2 स्टेजेस में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, देन आपका फिजिकल एफिशिएंसी। देन सेकंड नंबर पे आता है आईबीपीएस क्लर्क। आईबीपीएस क्लर्क के बारे में तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस में 30 इंग्लिश, रीजनिंग 35 पॉइंट्स एंड देन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। मेन एग्जाम कंसिस्ट होता है 200 मार्क्स का। देयर आर 190 टोटल क्वेश्चंस। एग्जाम लास्ट 160 मिनट्स। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? ग्रेजुएशन होती है। आईबीपीएस क्लर्क पे ग्रेजुएशन चाहिए होती है और आपकी एज लिमिट जो है 20 टू 28 ईयर्स यहाँ पे होती है। सैलरी की बात करें तो द बेसिक पे ऑफ आईबी प्लस क्लर्क इज 19,000 पर मंथ और उसके साथ जो है काफ़ी सारे इनको एडिशनल अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, लाइक एचआरए, डीए, टीए, मेडिकल अलाउंसेस। और इनकी जो बेसिक पे बनती है वो है 19,000। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आईबीपीएस क्लर्क। आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है एसएससी सीएचएसएल। द टेस्ट रैंक सेकंड अमंग द टॉप 5 इज गवर्नमेंट जॉब में अगर बात की जाए इंडिया में तो एसएससी सीएचएसएल है, यानी कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो सीएचएसएल जो है एग्जाम कंडक्ट कराता है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है आपकी? 12th पास। अब 12th पास करके ही इस एग्जाम को दे सकते हैं। एज लिमिट जो है 18 से 27 साल होती है। एग्जामिनेशन 3 स्टेजेस होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर रिटर्न टेस्ट होता है और एक कॉम्पिटेंस टेस्ट होता है। रिटर्न टेस्ट इंक्लूड स्टे फॉरवर्ड क्वेश्चन अबाउट जनरल इंग्लिश, numerical skills and general intelligence and general awareness. The individual who passed the exam would receive a package of 36,000। इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी सबसे अच्छी सैलरी होती है, लाइक 36,000 आपको यहाँ पे मिलते हैं। एंड आफ्टर सर्विंग फॉर 5 years एम्प्लॉय विल एडवांस टू द नेक्स्ट टीयर ऑफ द हायरार्की, हेंस दिस इज इन स्टार्टिंग पे। 36,000 जो है वो सिर्फ स्टार्टिंग पे है इनकी। बाकी आप जब आफ्टर 5 years के बाद आपकी जो हायरार्की है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। SSC CHSL for the lower division clerk, junior secretariat assistant position coming to 19,000, while the data entry operators, postal assistant and sorting assistants post initiated 25,500। ठीक है, तो इनमें ये जो पोस्ट है इनकी सैलरीज इनको आपकी वो बता रखी है यहाँ पे। उसके बाद आती है एसएससी मल्टीटास्किंग, जो अभी एसएससी एमटीएस की जो पोस्ट निकली हुई है ऑलरेडी। एसएससी एमटीएस और हवलदार भी है जो पोस्ट निकली हुई है। तो यहाँ पे एसएससी एमटीएस भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इजीएस्ट एग्जाम है इंडिया का जो एसएससी कंडक्ट कराती है। एग्जाम डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, देन आपका रिटर्न टेस्ट होता है। 4 एरियाज ऑफ सीबीटी: जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस। कंबाइंड टोटल 100 पॉइंट्स, ईच सेगमेंट्स 25 क्वेश्चंस होते हैं, फाइन, एंड ईच 1 मार्क्स का होता है। एग्जाम 90 मिनट्स का होता है। ये आपका 10th पास है। अगर आपने 10th पास किया है तो आप इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं, एसएससी एमटीएस।
बहुत अच्छी जॉब है ये भी, मतलब लाइक अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप 10th के बाद कोई जॉब करना चाहते हैं तो एसएससी मल्टीटास्किंग आपके लिए एक बहुत ग्रेट अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है। उसके बाद अगर बात करें एसएससी एमटीएस की सैलरी की, तो 18,000 से लेकर 22,000 पर मंथ है, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी, आप एक्स सिटी में, वाई सिटी में या जेड सिटी में। उसके बाद सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम सीटेट के नाम से जानते हैं। सीटेट दो लेवल पे होता है, एक प्राइमरी लेवल के लिए, एक सेकेंडरी के लिए। एक प्राइमरी यानी 1 to 5, देन 6 to 12, पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है इसमें। उसके बाद इसमें एलिजिबिलिटी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और एज रिस्ट्रिक्शन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी जो होती है, उसमें जो टीचर्स की सैलरी होती है दैट इज 9,300 से लेकर 34,800 एज अ बेसिक पे। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये कोई जॉब प्रोवाइड नहीं कराता। आप इसके थ्रू जो है जॉब्स, टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आती है आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर, जो कि ग्रेजुएशन के बाद इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका ग्रेजुएशन चाहिए, एज लिमिट 20 to 25 ईयर्स चाहिए। आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर मतलब ईजीएस्ट गवर्नमेंट एग्जाम्स होता है इन इंडिया में टू सिलेक्ट एप्लीकेंट फॉर द असिस्टेंट पोजीशन एट आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर का टेस्ट होता है यहाँ पे, वो आपको क्रैक करना होता है, और ये यहाँ पे दिया है कि ये ईजीएस्ट होता है, वन ऑफ द ईजीएस्ट गवर्नमेंट एग्जाम्स इन इंडिया। टेस्ट टेक्स प्लेस ऑनलाइन एंड कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। 200 क्वेश्चंस होते हैं, ईच वर्थ 1 मार्क, एंड ईच इनकरेक्ट आंसर 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। बात करें सैलरी की, तो सैलरी बहुत अच्छी होती है, 5.5 lakhs to 18 lakhs एक्सपेक्टेड जो होती है वो सैलरी होती है इनकी। तो ये है सारी टॉप की जो 6 ईजिएस्ट गवर्नमेंट जॉब्स हैं इंडिया में, जो आफ्टर 10th, आफ्टर 12th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। जैसे अगर आप 12th के बाद एसएससी सीएचएसएल दे सकते हैं, एसएससी एमटीएस 10th के बाद दे सकते हैं, आईडीबीआई का ग्रेजुएशन में, आईबीपीएस क्लर्क ग्रेजुएशन के बाद आप ये सारे एग्जाम्स को दे सकते हैं, आरआरबी है। तो ये है 6 easiest गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एग्जाम्स इन इंडिया विद द हाईएस्ट सैलरी। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, और यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्ते।